अच्छा, तो नकली दुसाध असली दुसाध के लिए काम नहीं किए। एक जो है अपनी माँ को माँ समझता है, लेकिन सौतेली माँ से मिलने तक नहीं जाता राजकुमारी देवी जी से। तो हाजीपुर के रन में इस बार मजा आने वाला है। इस बार खगड़िया का दुसाध को भेज देंगे हम खगड़िया में, और दिल्ली और पंजाब के दुसाध को दिल्ली पंजाब भेज देंगे हम। भेज दीजिएगा। बिल्कुल साहब। 14 में रामविलास पासवान जी को खुलेआम चैलेंज किया। अच्छा, समझे। उसे घर में भी आपसी झगड़ा है, चाचा भतीजे में बनबे नहीं करता है। सुन लीजिए, जो जिस चिराग से परिवार जल गया, बंगला जल गया, बंगला छिन गया, पिताजी चले गए इस दुनिया से, अब किस कारण गए वो तो जांच का विषय है। समझे। आपको बता दूं कि वे चाचा भतीजे में लड़ाई है साहब। तो आप कौन सा चिराग जला रहे हैं? बिहार के पासवान को हम नहीं जलने देंगे उसके चिराग से। समझे। हम पहले हाजीपुर के पासवानों को बचाएंगे चिराग से, और हाजीपुर के हर एक बेटा मेरे ऊपर फक्र करेगा। ये क्या विकास किए साहब? क्या करना है, हम कहीं कहीं रोशनी आनते लाते हैं, जलाते नहीं है। सुनिए, पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ेगा, जमुई से नहीं। पटना मेट्रो जब काम चल रहे थे तो मैंने कहा कि पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। क्योंकि मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, तीसरा स्थान रहा है मेरा 19 में, और दांत खट्टा करने का काम किया है शाही पासवान। इस बार क्या होने जा रहा है 24 में लोकसभा चुनाव में? इस बार मोदी का ना आंधी काम आएगा, ना चाचा भतीजे की जुगलबंदी काम आएगी। इंजीनियर राजकुमार पासवान ही दिखेगा, और 2024 का सांसद इंजीनियर राजकुमार। सुन लीजिए, जो 1977 में कहा जयप्रकाश नारायण यादव जी, क्षमा चाहेंगे, जेपी साहब, जयप्रकाश नारायण जी, जो 77 का आंदोलन में थे, तो कहे कि अगर इंदिरा के पास राम है तो मेरे पास भी राम विलास है। और हाजीपुर की जनता लोग गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया। समझे साहब। तो इस बार भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होगा। जानते किसके नाम? इंजीनियर राजकुमार पासवान के नाम। कि अगर महागठबंधन मुझे पीठ ठोक के भेजता कि अगर मोदी के पास ये हनुमान चिराग है तो मेरे पास भी हनुमान राजकुमार है। अच्छा, आप इंडिया में जाना चाहते हैं? और हम इंडिया वाले लोग हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, तो ये कहेंगे कि मेरे पास भी राजकुमार है, हाजीपुर का राजकुमार है। तो सुनिए, हम इंडिया वाले हैं, हम एनडीए वाले, अडानी वाले नहीं है। हम भारत के लिए, इंडिया के लिए काम करेंगे। ये लोग अडानी के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे। ये हालात है साहब। समझ गए। राहुल गांधी जी पूछे थे ना कि 20,000 करोड़ कहां से मिले, जवाब दीजिए लोकसभा में। कोई भी सदन में बोला? चिराग पासवान आज तक कहे कि मोदी साहब, सुनिए, चाचा भतीजा को पैर छू लिया, मोदी साहब को पैर छू लिया। समझे। क्या वहां पे बात हुई कि बिहार के 13 करोड़ आवाम का बच्चा बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, मोदी साहब उसको रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं? मोदी साहब, अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा, दुसाध का बेटा घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको रोजगार आप कब देंगे मोदी साहब? इसकी बात हुई? मोदी साहब, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण 22.5% है, उसको बढ़ा के 35 से 40% कीजिए मोदी साहब। नहीं। मोदी साहब, दुसाध रेजिमेंट कब बनाएंगे मोदी साहब? ये बात तो किया नहीं उन्होंने। और एक इम्पोर्टेंट बात कि मोदी साहब हाजीपुर में एम्स दीजिए, वो नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ। मोदी साहब हमारे वैशाली जिला में एयरपोर्ट दीजिए। कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान जी का कहना था कि एम्स दे या स्वास्थ्य केंद्र। चिराग पासवान का कहना नहीं था। चिराग पासवान के आईटी सेल हमारे फेसबुक को फॉलो करता है और गाली भी बकता है। सुन लीजिए, सारे चीज मेरे कहे हुए चीज को कहते हैं। और सुन लीजिए, हाजीपुर का एक भी बेटा को, जब मैं एमपी बनूंगा, किसी बेटा को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब लाठी डंडा खाने नहीं देंगे। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि ईस्ट इंडियन कंपनी है ये लोग। कौन? बीजेपी वाले कहते हैं कि ईस्ट इंडियन कंपनी बनाए हुए हैं। सुनिए, मोदी साहब इतना बौखला गए हैं ना कि अपने पार्टी में भ्रष्ट लोग नहीं दिखते हैं। मध्य प्रदेश का सरकार है, शिवराज सिंह चौहान का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ लालू यादव का भ्रष्टाचार दिखता है और लोगों को दिखता है। वो कौन पवार? ये शरद पवार का भतीजा अजीत पवार जी, एक दिन पहले तक सीबीआई ईडी की डर दिखाया जा रहा था, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था। लेकिन क्या हुआ? खेला
गंगोत्री का जल छिड़क करके और उसे मुख्यमंत्री। अब महागठबंधन का अनुमान क्यों बनना चाहते हैं? ये रे भाई, जो काम करेगा, जो बिहार को उन्नत प्रदेश बनाएगा, जो युवा नौजवानों को रोजगार देगा, उसके साथ हम जाएंगे। बिहार कोई तो जापान से कम दिख रहा है क्या? बनने दीजिए बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री। बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और बेंगलोर से आगे, और मेरा हाजीपुर, समझे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगा, स्मार्ट सिटी होगा। और जो कोसी का समस्या है, किसानों का समस्या, उस सब बाढ़ सुखाड़ की समस्या, मोदी जी मेट्रो तो बना ही रहे हैं पटना में। और मोदी जी बना रहे हैं, मोदी जी बना रहे हैं। वो केंद्र का फंड है क्या? स्टेट का फंड है, समझे साहब? क्या ये भारतीय रेल है क्या? पटना मेट्रो है, समझे, तो स्टेट का है। ये लोग साहब किया क्या है? सीबीआई की जांच, भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पे है कि पिछली सरकार में 2005 से जब तक भाजपा की सरकार रही है, जांच करा लो ना मोदी साहब अपने मंत्रियों का, अपने विधायकों का, और नॉमिनेशन में देख लीजिए कि हलफनामा में कितना पैसा था, कितना जमीन, कितना एसेट, कितना सब था। उसके बाद अभी कितना है वो सब कर ले, जांच करवाए ना। है ताकत अमित शाह जी को, है मोदी साहब को। बेटी के स्तन पे हाथ रख के नंगा घुमाता है, समझे, योनि में हाथ घुसाता है साहब। ऐसे लोग, प्रवृत्ति के लोग, भाजपा शासित प्रदेश में इतना नंगा नाच होता है। चिराग पासवान का मुंह बंद। कहीं ना कहीं गुजरात में, कहीं ना कहीं आपका भी मुंह बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आप मणिपुर की घटना के लिए कोई भी उठाते हैं आवाज, तो उनका कहीं ना कहीं चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। सुनिए, गुजरात में एक आदिवासी पे विधायक प्रतिनिधि पकड़ा गया, पेशाब कर दिया आदिवासी पे। तो ये भारत बनाना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सुन लीजिए मोदी साहब, आपकी जो है सोशल मीडिया वाले लोगों को डिमोनेटाइज आप करते रहिए, लेकिन आवाज देश के युवा नौजवान को बंद नहीं कर सकते। और आप जैसे जो निष्पक्ष दिखाने वाले चैनल है, और आप लोग जो ये नीचे जमीन का आवाज को सभी तक, जन जन तक पहुंचाते हैं, तो ये बड़ा चीज है। ये गोदी मीडिया जो कर रही है मोदी के इशारे पे, वो नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और 24 में मोदी साहब की एक नहीं चलेगी, वो चिराग हो चाहे बिहार में पारस हो, 5 के आंकड़े ये पार नहीं करने जा रहे हैं संघ भाजपा। और सुन लिए, सी वोटर्स का ये सर्वे है। तो आप सुन रहे थे माननीय राजकुमार पासवान जी का जो असली दुसाध और नकली दुसाध के बारे में बताए। और आप सुन के आप लोगों को कैसा लगा, अपना प्रक्रिया जरूर दे, कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कीजिए। अब इन्हीं वाणी को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। 12 मिनट चल गया।